भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इसका सीधा करें किसानों पे। किसानों ने खिलाया फूल, फूल को ले गई पूनम पंडित। मैं कैसे लेगी? सारा किसानों को सिर जितना था। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए, गाजीपुर बॉर्डर। मैं क्षमा चाहूँगा, 4 दिन से बाहर था। किसी कारण से मुझे बाहर जाना था, तो मैं 4 दिन आपके बीच में नहीं उपस्थित हो पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 4 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर आया हूँ। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ है, किसान हैं, किंतु मंच से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लोगों ने बताया है कि मंच पर रागिनी तय चल रही हैं, कोई नेता का भाषण नहीं है। तो हम ढूंढते ढूंढते अभी पहुँचे हैं पूनम पंडित के पास। देखिए, पूनम पंडित हमारे साथ हैं। इनसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। कई दिन से इन्होंने कई मंचों पर अपना भाषण दिया है, ओजस्वी भाषण दिया है। कई महापंचायतों में गई हैं, वहाँ पर जा कर के इन्होंने संबोधन किया है। कई सारे प्रश्न खड़े किए हैं, सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े किए हैं। किंतु हम पूनम पंडित से पूछेंगे, किसान आंदोलन के बारे में पूछेंगे कि जब सरकार की मंशा है वार्ता करने की, तो किसानों का क्या है। टिकैत साहब ने 40 लाख ट्रैक्टरों के लिए आह्वान किया है, उसके बारे में पूछेंगे। और क्या क्या आगे गतिविधि रहने वाली हैं, उन सभी के बारे में पूछेंगे। पूनम पंडित, बहुत बहुत स्वागत है कई दिनों के उपरांत हमारे चैनल विकासशील भारत पर। नमस्ते भैया, राम राम भाई। सब ने सारे ठीक है भैया? जब आप मिलते ही नहीं यहाँ पे, मैं आती हूँ, आप होते नहीं हो। और वैसे भी आपके फादर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपने मुझे बताया। तो ईश्वर उन्हें जल्दी ठीक करे, परमात्मा। तो आप आ गए, अब उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, इसलिए शायद। जी जी जी। पूनम पंडित, राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद पर पहुंचेंगे, क्या कहना है? जब देश के किसान ट्रैक्टर बुलावेंगे तो हम पूरा सहयोग करेंगे। और जो किसान मोर्चा मंच है, मैं आपको बता दूं, अभी उसकी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि देखो आंदोलन चल रहा है। ठीक हो रेखा, आ जाओ। जो किसान मोर्चा मंच है, उसके देश का आंदोलन उसकी उसमें निगरानी में चल रहा है। अभी उनका ऐसा कोई वो नहीं है, तो इसलिए अभी इस बात पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती। और जब देश का किसान और मोर्चा मंच से ये चीज़ मतलब क्लियर हो जाएगी, तो मैं पूरा सहयोग अपना करूँगी, जैसे मैं आंदोलन में कर रही हूँ। लेकिन पूनम पंडित, कुछ देर पहले राकेश टिकैत ने आह्वान किया था कि किसान एक फसल को अपनी को छोड़ देगा, या जोत देगा, या आग लगा देगा, इस तरह के शब्द कहे थे। उसके उपरांत देखा होगा, बहुत सारे किसानों ने अपने एक फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया, या किसी ने आग लगा दी। कई तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे आगे क्या उचित है? जो सक्षम हैगे वे कर ले मैं, ठीक। और जो सक्षम नहीं है भैया, वो ना करें। मैं उनसे ये दबाव नहीं दूंगी कि तुम अपनी फसल को नष्ट करो, और जो नष्ट करें मैं उनसे ये नहीं कहूँगी कि तुम क्यों कर रहे हो नष्ट। तो अपना मन है आपका। बाकी जो गरीब किसान है, जो खान ला की बोवे, वो कैसे नष्ट करेगा? तो आपकी अपनी मन की इच्छा है। मैं आप पे दोनों ही पक्षों पे दबाव नहीं दूंगी। बड़े टिकैत साहब यानी कि नरेश टिकैत जी ने आह्वान किया था कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी के नेताओं को अपने यहाँ नहीं बुलाएगा, शादी विवाह इत्यादि किसी कार्यक्रम में विरोध करेगा, आने नहीं दिया जाएगा। क्या उचित है? जो हमारी बात नहीं सुनेगा, ठीक, और किसानों का अधिकार नहीं देगा, युवा बेरोजगार घूम रहा है, उन्हें रोजगार नहीं देगा। और दूसरी बात, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, तो उनका करेंगे क्या हम? बिल्कुल। बीजेपी वाले ऐसे ऐसे बदतमीज प्रवक्ता हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते, अपमान करें। और टेररिस्ट आतंकवादी किसानों ने बता मैं। और दूसरी बात, रोजगार मांग रहे युवाओं को जेल में घुसेड़ रहे हैं ये। तकाई कोई ना बुलाएंगे, इनका करेंगे क्या हम? बताओ। हमें नहीं है जरूरत ऐसी ऐसे नेता की और ऐसी पार्टी इनकी। अपने घर बैठो, जैसे इतने दिन से बैठे थे। क्या कभी गलियारन में आए ये? हमारी परेशानी सुन के, हमारी दिक्कत सुन के आए कभी गलियारन में? है अब जान लग रहे गावन में। नहीं, 2 वक्तव्य आए हैं पूनम पंडित। पहले संजीव बालियान का, दूसरा माननीय कृषि मंत्री हमारे तोमर साहब का। तो पहले बालियान जी का लेते हैं कि बालियान जी गांव में गए, एक किसी 13वीं में गए थे, 58वीं में गए थे, जो भी है, वहाँ उनका भयंकर विरोध हुआ था और उन्होंने कहा कि मस्जिदों से आह्वान किया गया था। क्या ये उचित है? देखिए, मुझे तो पता नहीं वहाँ पे क्या था, लेकिन वो पंचायत में गए थे, क्योंकि गृह मंत्री जी जो उन्होंने समझाने को भेजे हैं। दूसरी बात, देखिए उनका मन था, वो किसी की पुण्यतिथि में गए हैं। बाकी इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये अपनी कुर्सी का मोह नहीं त्याग पा रहे। तो जो व्यक्ति कुर्सी का मोह नहीं त्याग पाता, उसका क्या करेंगे हम? जो जनता से मोह रखेगा और जनता के काम करेगा और देश हित के काम करेगा, राष्ट्र हित के काम करेगा, हम तो उससे मोह करते हैं। दूसरा, माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, ग्वालियर में वो गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि किसान अपना एजेंडा लेके आए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अरे हम इतने 3 महीना से बैठे हैं, एजेंडा ही लेके ना आ रहे हैं।
हमारे इतने बड़े बड़े नेता बता रहे हैं एजेंडा ही ना लेकर आ रहे हम इतनी परेशानी बता रहे 3 महीना से हम बता ही ना रहे कुछ। कैसी बात कर रहे हैं ये, इनको इन बातन की कहते हुए भी तन्नक नू नहीं आती कि वे कह क्या रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं वे व्यक्ति हैं। इतने दिन से हम समाधान मांग रहे हैं, परेशानी अपनी बता रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा इनके। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम किसानों से स्पष्ट बोल चुके हैं कि भाई जो बिंदु हैं एमएसपी पे कानून बनाने के तैयार हैं और जितने बिंदु हैं उन पर लिख कर लाएं, हमें दें, हम बिल्कुल वार्ता करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। तो पूर्ण से तैयार है जब नए कानून लेकर आई हो ना, जब इनके विरोध चल रहा कानून उनको नया लेकर आई हो। और एमएसपी पे पहले कानून बना कर देते पक्की तो करते हुए एमएसपी है कर दी। आपने स्पष्ट सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब वो चीज तो हमें 1965 से सुनने, यूँ नई बात नहीं सुनी, पुरानी होगी ये बात, ज्यादा होगी सुनते सुनते। और हमने तो मिनिस्ट्री मीडिया पे ही नहीं सुना 7 साल तक, और हमने कुछ नहीं सुना, ठीक। और हम इन्हें ना सुनते, मिनिस्ट्री मीडिया इन्हें ऐसे इस तरीके से ना दिखाती ना सारे बीजेपी वाले ने बढ़ा चढ़ा के, तो आज हमारा देश इस कगार में नहीं होता। नहीं भाई, किसानों को अब देखिए टिकैत साहब बार बार एक पूनम पंडित, चलो ये एक गाना है बहुत पुराना, आपने देखा होगा, भमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। एक मिनट, नहीं, माननीय मोदी जी ने उद्योगपति से करा वादा, पूरा गाना सुन लीजिए, पूनम पंडित छा रही हैं। देखिए मैंने है ना इनकी आवाज को मैंने अपने मुंह से निकाला, ठीक है। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और देखो ना आप लोग कि मुझे जो लोग मुझे देखना नहीं चाहते हैं उनके भी मतलब विचार हसीन हैं, उनके विचार हसीन हैं, वो मुझे देखना नहीं चाहते और हमेशा नजर मुझ पर रखते हैं। नहीं, ये तो मैं कह दूंगा, पूनम पंडित से कहेंगे कुछ भी, पूनम ऐसी है, वीडियो पूनम पंडित की देखते हैं वो। हाँ, तो मैं तो कहूंगी देखो ना, इनका मेरा विरोध करने का अंदाज अलग है, और नजर मुझे देखना नहीं चाहते और नजर भी मेरे पे गड़ा करके रखते हैं, तो आपका भी धन्यवाद करूंगी मैं। अच्छा पूनम पंडित, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर नजरें कहीं पर निशाना, मतलब राजनीति की तरफ कदम तो नहीं है? देखिए मेरा खुद का विचार नहीं है राजनीति में आने का, मैं आपको बता दूं, और आने वाले फ्यूचर में आपको तो पता मैं क्या बनना चाहती थी, मैं क्या मैंने किया, क्या मेरी रूपरेखा रही है, उसके अलग देखो ये क्या हो गया है, तुम भी देख रहे हो, किसानों को मैंने समर्थन करा, लाखों करोड़ों लोगों का मुझे प्यार मिला है, तो आने वाले भविष्य के गर्व में क्या है मुझे नहीं पता, नहीं इस बात का पता नहीं क्या हो जावे, ये मुझे खेत में बिठाने लगे बाबा, तो क्या पता ये मुझे खेत में बिठावे, ये मुझे अपने घर में बिठाने लगे घर में बिठावे, क्या पता मेरी शादी करके मुझे घर में बिठावे तो वहाँ बैठे, ये क्या पता मुझे कहाँ बिठा दें, किस राह पे। तो आने वाले फ्यूचर में गर्व के भविष्य के गर्व में क्या कुछ नहीं पता। आपके शादी वाले पॉइंट ऑफ व्यू विवाद हो चुका है, इसलिए शादी के बारे में नहीं बात करूंगा। हाँ तो क्या करूँ, होगा तो उस बिंदु पर नहीं जाएंगे, हम बात किसानों की करेंगे, नहीं बात हम किसानों की करेंगे। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा, बिल रद्द करवाने की रणनीति है, सीधी सी बात, नो बकवास, खुल्ला खेल, फरूखाबादी। किंतु जो लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे टेंट खोलने लगे हैं, भीड़ कम होती लगी, भीड़ कम होती जा रही है, पूरा मैं कुछ नहीं, मैं पूरा पंडित इंटरव्यू लेने आया, मेरे लेना आता, आप ये देख लेने, बाकी पूरा दिखाया मैंने और दिखाऊंगा पूरा, मैं अभी जा रहा हूँ, शुरू से लेके अंत तक जाऊंगा मैं। तो इसमें क्या कारण है कि देखो ये टेंट जो है ऐसे कैसे है आप दिखा देना। दूसरी बात, फसल का मौसम चल रहा, किसान अपनी फसल भी करना चाहने जावेगा ना, इनके नौकर थोड़ी हैं, और आना और जाना चलता रहेगा, और महापंचायत भी चल रही है, तो ये सारी चीज चल रही है, आंदोलन चल रहा है, ये मिनिस्ट्री मीडिया दिखा रही है बस। हाँ, यही मेरा प्रश्न था कि 2 तरह के लोग हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि यहाँ पे टेंट खोल गया, दूसरे कह रहे हैं कि रणनीति चेंज की है, रणनीति चेंज की गई है, इसके तहत ऐसा किया गया है। अब एक बात बताओ, यू मिनिस्ट्री मीडिया क्या दिखाती है आपको नहीं पता? जो मीडिया तलवे चाटती है, जो मीडिया दलाली करती है वही दिखा रही है। आपने दिखाया कि मेरा टेंट उखड़ गया, आपने दिखाया, आप इतने दिन से हमारे साथ बने हुए, क्या आपने दिखाई ऐसी चीज? जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने दिखाया इस चीज को, जो सच्ची पत्रकारिता कर। मैंने तो सभी लंगर दिखाए, सभी जनता दिखाई, सारा मंच दिखाया, रागनी चल रही थी दोपहर को, वही दिखाया मैंने, बड़ी अच्छी रागनी चल रही थी, बहुत सारा मंच सजा हुआ था, सारा दिखाया था मैंने तो, किंतु आप लोगों की रणनीति चेंज हुई है, तो उसका जानना चाहता हूं मैं। अब क्या करें, अंधभक्तन के दिमाग पे, अंधभक्त जो हैं उनके दिमाग पर आंखन में गौमूत्र और गोबर धर गो, तो मैं क्या करूं? अंधे हो गए हो। नहीं, रणनीति अगर कोई चेंज हुई है, कोई नई नई है रणनीति, उसकी खुलासा कर सकती हैं आप? क्या रणनीति बनाई? आंदोलन चल रहा है, सब बेतहाशु कर रहे हैं और सीधा चल रहा है, और कर रणनीति कुछ ना, छुपा छुपा के काम तो ये करें, हमारे तो जो कुछ है खुला हुआ तुम्हें दिख रहा हो। नहीं, आप भी बहुत सारे महापंचायतों जा रही हैं। महापंचायतों में आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, मैं तो देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ, बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे, महिला मुझे मिलना चाह रहे, युवा मुझे सहयोग करना चाह रहा है, तो मैं तो जाऊंगी जरूर, और वहाँ जाऊंगी जहाँ जहाँ लोग बुलाएंगे, और बिल्कुल मेरी जरूरत उनको होगी तो मैं जरूर जाऊंगी। आता रहता है, जाता रहता है, और निर्णय आप लोगों को लेना है कि आंदोलन किस तरह चलाना है, किसान नेताओं को लेना है,
और दर्शक अपना गणित शून्य लगाएं। हमारा काम यथार्थ दिखाने का है। हम आपको यथार्थ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन है। जय हिंद, जय भारत।